बेगैरत लोग हैं जो अपनी फैमिलियों को लेके यहाँ पर आ रहे हैं। उस यूट्यूबर की दाढ़ी थी और दिखा कंजर रहा था, दिखा नाचने वालियां रहा था और इतने जोशो खरोश से निकले हुए हैं, देख रहे हैं कि जश्न मनाना, लेकिन पता नहीं है कि आप दाढ़ी की वजह से उससे दूध ले लेना। भाई अल्लाह ताला का दाढ़ी के लिए अल्लाह ताला। और ये क्या करने आ रहे हैं? पर यार आपने ना बड़ा जिगरा किया, आपने बड़ी बात की है। हकीकत बात यही है कि जितने इस टाइम कोई मोहम्मद के लिए कोई नहीं आया यहाँ पे। जो आ रहा है ना वो क्या नाम है, जो कारी आ रहा है वो भी पैसे ले रहा है। यकीनी तौर पर आपको हम मुसलमानों का असल चेहरा नजर आएगा। मुझे आप कोई हिंट दें ना कि ये कौन। प्यारे पाकिस्तानियों, हिंट दें कि दाढ़ी के अलावा कौन सी और। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने, सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत करते हैं और सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी का भी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तान और दुनिया भर से लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे पाकिस्तानियों, आपको पता है कि 12 रबीउल अव्वल का दौरा है, जोशो खरोश दीदी है। प्यारे पाकिस्तानियों, बड़ा ही अजीब, बड़ा ही दिलचस्प, बड़ा ही निराला सवाल होगा लोगों से और आपने लोगों के चेहरे पढ़ने हैं। यकीनी तौर पर आपको हम मुसलमानों का असल चेहरा नज़र आएगा। ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि जो हम लोगों में नाम नेहाद मुसलमान होते हैं उनका असल चेहरा यहाँ पे नज़र आएगा। इस शो में हम मुसलमानों के हवाले से, दीन के हवाले से, इस्लाम के हवाले से बड़ा ही आम सवाल कि जो हम अपने ऊपर रंग चढ़ा के रखते हैं हर वक्त, उसके मुताबिक सवाल और लोगों से बात करेंगे लोग क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भैया? भैया नाम क्या है? मोहम्मद नईम। भैया 12 रबीउल अव्वल का आपको पता है ज़ोर शोर है माशाल्लाह, ठीक है। सादा सा सवाल है कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई सुनते हैं तो माशाल्लाह काफ़ी हैं। ये जो हमने चेहरे पे दाढ़ी रखी है ये भी सुनते रसूल है। और आप पूछे ना इसके अलावा कोई और। इसके अलावा आप बताएं। भैया आप कोई सवाल करें ना मुझसे। भाई सवाल मैंने कर नहीं लिया मेरे ख्याल से। क्यों जी, सवाल कर लिया ना मैंने, सवाल तो कर लिया था। मैंने दाढ़ी के बाद सुन्नत रसूल और बताएं ना सर। सुनते हैं तो काफ़ी हैं। अभी मुझे आप कोई हिंट दें ना कि ये कौन। प्यारे पाकिस्तानियों, हिंट दें कि दाढ़ी के अलावा कौन सी और सुन्नतें हैं। अभी मैं इसी शो में बताऊंगा आपको कि वो सुन्नतें जो हम पूरी नहीं कर रहे, ना हम करना चाहते हैं, वो सब बताऊंगा आपको। आगे चलें। अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे हैं? ठीक है, आपसे ठीक है। नाम क्या भाई का? तनवीर भाई जी। तनवीर भाई, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं। सुन्नत रसूल किस बारे में आप पूछना चाह रहे हैं? बहुत सारी कोई भी सुन्नत बताएं। दाढ़ी भी सुन्नत है हमारे नबी की, नमाज भी सुन्नत है, ठीक है। तो सारी इबादत भी हमारे नबी की सुनते हैं और बहुत सारी सुनते हैं हमारे नबी। दाढ़ी, नमाज, इबादतें जो सब नबी की सुनते हैं, जिस पे हमें अमल करना चाहिए। और कोई जहन में आ रही हो तो वो भी बता। अभी फिलहाल यही जितना सुन सके। अभी फिलहाल यही। प्यारे पाकिस्तानियों, आगे चल के बताने वाला हूँ सुन्नतें और भी जो हम पूरी नहीं करना चाहते। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भैया? ठीक हैं भैया, बात कर सकते हैं आपसे? जी करें। भैया नाम क्या है? सैफ नाम है। सैफ भाई, 12 रबीउल अव्वल का शोर है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। दौरा है, जी बड़ा जोशो खरोश है। अल्हम्दुलिल्लाह। सादा सवाल दीन के हवाले से। जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बताएं। कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि कोई वसल्लम सुन्नत बताएं कोई। की दाढ़ी मुबारक नबी करीम समेत तमाम अंबिया की सुन्नत है। ठीक है ना। मसवाक करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ठीक है। और नमाज पढ़ना खुशू खुजू से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ठीक है। और हुक्म फरमाएं। 3 बता दी भाई ने। प्यारे पाकिस्तानियों, ज़रा गौर कीजिएगा कि सच बोलना भी सुन्नत है, ये हमें याद नहीं है। झूठ ना बोलना भी सुन्नत है, ये हमें याद नहीं है। हराम नहीं कमाना, नहीं खाना, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये हमें याद नहीं है। किसी का हक नहीं खाना, ये भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये हमें याद नहीं है। हम सबसे पहले, मैं चैलेंज करता हूँ, पूरा पाकिस्तान फिरूं, सबसे पहले दाढ़ी की बात की जाएगी कि दाढ़ी सुन्नत है बस। और बाज़ लोग तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ दाढ़ी से आगे उन्हें और कोई बात ही नहीं आ रही। सिर्फ नहीं कहा मैंने। नहीं, मैंने कब कहा आपको? और पीछे बात कर गए, आपको नहीं कह रहा मैं। आपने सिर्फ नहीं कहा, आपने आगे मसवाक भी बताया मेरे ख्याल से, आपने आगे बातें भी बताई, नमाज भी बताया, ठीक है ना। एक बंदा था, उसको दाढ़ी से आगे बात ही कोई नहीं आई। तो तनकीद तो नहीं कर रहा मैं। कब कहा मैंने तनकीद? मैंने कहा बुरी चीज़ है। सिर्फ बताएं मैंने दाढ़ी के खिलाफ क्या बात की है। आपने जो अंदाज रखा है ना, जो भाई से बात कर लो, भाई से बात कर लो। अच्छा एक एक मिनट, भाई से बात कर लो।
भाई सिगरेट खड़े हैं। सिगरेट पीते हो? एक मिनट, सिगरेट पीते हो? सिगरेट भी पीता हूँ। बाकी भी सब कुछ करते हो, मुझे पता नजर आ रहा है ना। तू मुझे दीन बताएगा आप? मैं चैलेंज करता हूँ, ये बंदा नशा नहीं करता नहीं है। नहीं, ये चाहे चोर है, ये चाहे चोर है, आप बात सुने, जो मर्जी करे, वो उसका पर्सनल मैटर है, वो उसका पर्सनल मैटर है। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं आप। छोड़े जी भाई, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं। सवाल है आप। पहले कलमा सुनाओ। यार सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा कलमा भी सुनाओ। पहले कलमा आया ना। ओके, कलमा सुना लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियन वलीउल्लाह वसीया रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला। बस भाई ना कलमा तो अनुवाद है पूरा। एक मिनट इसने इसका कहानी में अच्छा, अब बात यह है कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं। अच्छा अच्छा, पहली बात तो ये ये भाई बहुत ज्यादा तपा हुआ था मुझ पे और बड़ी दूर से मेरे पीछे आया, तपा हुआ था। ठीक है कि तुम दाढ़ी पे बात कर रहे हो, दाढ़ी पे तनकीद कर रहे हो। मैंने दाढ़ी पे क्या तनकीद किया? मैंने कोई बंदा बताओ। ठीक है, बुजुर्ग में मैंने ये कहा कि वो सुनते रसूल नहीं है बात से। अच्छा सुनते रसूल बताएं जी, छोड़े। अच्छा, जो सुन्नत रसूल बताई है पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताई है, ठीक है। पहली गल तो तुसी मुछ रखो। अच्छा मुझ रखा, वो सुनते रसूल है। सुनो तो मैं सुनते रसूल पूछ रहा, मैंने कह रहा मुझ रख। सुनते रसूल का जवाब दो ना यार। इतना बड़क बड़क के पीछे से आप आ रहे थे, वो तुमने दाढ़ी पे ये बात कर दी, हो तुमने ये। अब बात करो यार, माशाल्लाह आपकी तो है ना, आप तो सिखाए ना मुझे दीन यार। मैं तो गुनाहगार सा बंदा हूँ, मैं तो पता नहीं कितना गुनाहगार हूँ। नहीं समझता ना। मतलब बड़क बड़क के आगे से आ रहा था, बड़क बड़क के ऐसे और इंतशार फैलाने की कोशिश की इसने। ठीक है ना, मैंने कलमा गलत पढ़ा। अब आपके सामने है ना, देखें। ठीक है ना, सारी बातें छोड़ो जी। यहाँ पे एक मिनट चाचू, एक मिनट बात सुने, मेरे पास आए थोड़ा। बेटा पीछे हटो। प्यारे पाकिस्तानियों, जिस बंदे से अभी बात हो रही थी, आप ईमानदारी से बताइएगा वो नशई था कि नहीं? नशई था ना। यहाँ पे जो लोग भड़कते हैं ना बड़ा, उनका मसला सिर्फ ये है कि वो चाहते हैं कि बस दाढ़ी के अलावा बात ना की जाए। दाढ़ी रख ली हो या मुसलमान है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाफिज मोहम्मद मूसा हाफिज साहब कैसे हैं? ठीक है। करम अल्लाह। हाफिज साहब, आप काफी देर से हमारे साथ साथ चल रहे हैं, देख रहे हैं, दुख हो रहा है दिल को। सही बताएं वैसे लोगों के जवाब सुन के। लोगों एक छोटा सा सवाल इनसे पूछा कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है। इतने जोश व खरोश से निकले हुए हैं, देख रहे हैं कि जश्न मनाना है, लेकिन पता नहीं है कि और यहाँ तक के डेकों पे नाच भी रहे हैं बाज़ जगहों पे। जी नाच रहे हैं, जो जायज़ नहीं है, जो जायज़ नहीं है। अच्छा रसूल है या नहीं सारे? हैं? दिल से मोहब्बत करते हैं। हाय भाई ने पीछे से आशिक़ रसूल होने का दावा किया, नारा लगाया, अच्छी बात है। अब आपसे सवाल कर लूँ छोटा सा, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं। क्या सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं। आप बात क्या कर रहे हैं मेरे साथ? मैं बात क्या कर रहा हूँ जी, बताए कोई बताए। हज़ूर की सुन्नत पूछ रहे हैं, अक़वाल अफ़वाल और तकरीर सुनते हैं आप, पूरी सारी कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट, मैंने पूछा है कि 2 से 3 सुन्नतें बता दें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाढ़ी मुबारक दाढ़ी मुबारक सुन्नत है, नमाज पढ़ना भी सुन्नत है। ओके, ठीक है, और 2 हो गई हैं। बस बढ़िया। एक मिनट सुन्नत भी है भाई करने दो ना उसको, करने दो। ठीक है, और 2 हो गई। हाँ जी। दाढ़ी और नमाज, और तीसरी भी बता दें। क्या? तीसरी बता दें, जान छूट से। मसवाक करना भी सुन्नत। मसवाक करना भी सुन्नत है। प्यारे पाकिस्तानी, ईमानदारी से आपने बताना कमेंट्स में कि जो मैं साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। हम माशरे में, आपने कहा सारे आशिक़ रसूल हैं, बड़ा आपने नारा लगाया पीछे से। मोहब्बत ठीक करते हैं सारे। अच्छा, आपको सिर्फ वो चीज़ें पता है, एक दाढ़ी सबसे पहले जो दिखावे के लिए है। ठीक है, जो हम दिखाते हैं तो मुसलमान लगते हैं। ठीक है ना, आप क्या समझते हैं कि दाढ़ी सिर्फ मुसलमानों ने रखी हुई है दुनिया में? मुसलमान रखते हैं, सिर्फ मुसलमान सुन्नत है, सुनते रसूल है। यार मैं कब कह रहा हूँ सुनते रसूल नहीं है, वो तो बता दिया आपने। मैंने कहा कि सिर्फ मुसलमान ही रखते हैं, जी बिल्कुल, सारे मुसलमान रखते हैं। बाकी और कोई नहीं रखता। नहीं रखते, नहीं रखते। मैंने अगर दाढ़ी नहीं रखी, किसी और ने नहीं रखी, ठीक है, ये भैया इसने भी नहीं रखी हुई, मिसाल के तौर पे हम एक मिनट, हम मुसलमान हैं कि नहीं ये बता दो। आप, मुझे क्या पता, आपको पता हो, आपने सुन्नत ही नहीं रखी। अच्छा सुन्नत, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, मुसलमान हैं कि नहीं, समझते हो कि नहीं हमें? सुन्नत जो है ना, सरकार की सुन्नत है दाढ़ी मुबारक। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं कोई। सुन्नत रसूल आगे दाढ़ी रखना, ठीक है, और मसवाक करना, नंबर 2 ठीक हो गया, और 5 टाइम की नमाज पढ़ना। ओके, हाँ जी, नात शरीफ पढ़ लेना, नमाज शरीफ पढ़ना, 4 हो गई, और तिलावत वगैरह करना, कुरान पाक पढ़ना, हो गई, कुरान पाक पढ़ना 6 हो गई, कुरान पाक पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना 7 हो गई। काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा भाई कैसा है? ठीक है।
वो देखें ईद मिलादुन नबी के कितने बैनर लगे हुए हैं, बिलावल की तस्वीर भी है और भी तस्वीरें हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। नाम क्या भाई का? मोहम्मद वकास। वकास भाई, सादा सवाल का सीधा जवाब दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत बताएं, कोई भी याद है वो बता दें। सुन्नत मसवाक करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये मसवाक करना। एक हो गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये भी है, और वज़ू करना अच्छे तरीके से, ठीक है, 3 दफ़ा कुरूली करना ये भी सुन्नत है। करना। ते और भी कई सुनते हैं माशाल्लाह। मसवाक जेब में भी रखना ये भी नबी साहब से मसवाक की 2 सुन्नतें आ गई जी, जेब में रखना भी सुन्नत है और मसवाक करना भी सुन्नत है। सुन्नत। मैंने 4 कर दी, मसवाक वाली 2 गिनती मैंने, ठीक है ना, 2 बार बताया आपने, 2 गिनती मैंने। ये में ये और इन सुन्नत ये भी है, दाढ़ी रखना भी नबी। दाढ़ी भाई ने आखिर में बताई, बड़ी बात है कि इस भाई ने आखिर में बताई, हालांकि ज़्यादा लोग पहले बता रहे हैं सबसे। आप मुझे ये बताएं, सच बोलना सुन्नत नहीं है? सच बोलना भी सुन्नत है। वो क्यों नहीं याद आया आपको? बस ये माशरा, ये हमारा माशरा इस तरह लेवल का गया चला ना, बस सच बोलना आता ही नहीं है। ये आजकल तो ढोंग बना हुआ है ये दाढ़ियाँ रखने वाला। प्यारे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप? ठीक है। नाम क्या भाई का? रईस अहमद कादरी। कादरी साहब, कादरी साहब, 12 रबीउल अव्वल का शोर है, जोशो खरोश है, जज्बा है, दीदनी है, लोग डेकों पे नाच भी रहे होंगे, नाच भी रहे हैं, ठीक है। मुझे 2 से 3 सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं। 203 हैं जी माशाल्लाह, सुनते बरेश हैं आप। रसूल। हाँ जी, सुनते रसूल सरकार की सुनते काफ़ी हैं। 1 2 3 बस कर दो। हैं जी, सरकार की दाढ़ी रखनी सुन्नत है माशाल्लाह जी। ठीक है जी, सरकार ने जो क्या हमें बताई है वो सुन्नत है। जिस तरह आप नमाज का तरीका कार बताया वो भी सुन्नत है। ठीक है। कोई दिखावा करके अमल करता है, कोई दिखावा करके नहीं करता, कोई छोटा अमल करता है, कोई बड़ा अमल करता है। अमल हर आदमी करता है अच्छा, तो इतनी दाढ़ी रख के दूध में पानी मिला रहा है वो भी अमल कर रहा है भाई। इतनी दाढ़ी रख के केमिकल मिला रहा है, मिर्चों में अपने माल पाउडर है, मिला रहा है, वो उसके अपने माल अपने माल है, वो मुआशरे का माल है, मतलब है। उसका सजा भाई, मुआशरे नहीं है। का। अच्छा, वो नबी पाक का फरमान पता है? नबी पाक का फरमान सुन ले। फरमान मैंने सुना। फरमान सुन ले क्या? कौन पहले सा? आपके बात का कौन सा? भाई पहले आपके जवाब सुन तो लो ना, नबी पाक का फरमान सुन लो। नबी पाक का फरमान सुनने को तैयार नहीं है बंदा। नबी पाक का फरमान सुन लो, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लो। पहले फरमान सुनो, पहले नबी पाक का फरमान सुनो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मिलावट करने वाला हम में से नहीं, मतलब मुसलमान नहीं। आप कहते हैं उसका अपना अमल है? ठीक है। इन लोगों ने वतीरा पता क्या बना लिया, नमाज भी पढ़ रहे हैं, गलत काम भी कर रहे हैं। पूछो ना यार, ये गलत काम क्यों कर रहे हो? नमाज भी पढ़ते हो यार, नमाज अपनी जगह, वो काम अपनी जगह। ये ट्रेंड बन गया हुआ है ना वैसे। सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ जी, ये ट्रेंड बना हुआ है ना कि जो नमाज पढ़ रहा है वो कह रहा है नमाज अपनी जगह, गलत काम अपनी जगह। ये गलत कह रहा है वो। सिर्फ आप माशाल्लाह बरेश हैं, आपकी सबसे लंबी दाढ़ी है, आप हक पे बात करने को तैयार नहीं है। बाकी कर रहे हैं, जिनकी छोटी दाढ़ी है माशाल्लाह वो हक पे बात कर रहे हैं, आप करने को तैयार नहीं है। आगे चलते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है आप? शुक्र भाई। रश दिखाओ जरा पीछे भी, बैकग्राउंड में। 12 रबीउल अव्वल का दौर दौरा, जोशो खरोश, दीदनी। सबसे पहले एक सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मौलाना मोहम्मद नबी हबीब कदर वाला आलि व सहाबी व बारिक वसल्लम। तमाम भाइयों को जश्न ईद मिलाद नबी मुबारक हो। सुन्नत मुस्तफ़ा सबसे पहले दाढ़ी मुबारक है, इमामा मुबारक है। नमाज, इमामा दो, अच्छा, तो नमाज पढ़ना सुन्नत है। नमाज फर्ज है, नमाज फर्ज भी है, सुन्नत भी है। चलिए ठीक है, ओके। और दाढ़ी और इमामा और वो मिसवाक भी है, मिसवाक भी है। मुझे पता था आप बताएंगे। ईमानदारी से बताना कि मैंने ज़्यादा लोगों से पूछ रहा हूँ, यही बता रहे हैं। सबसे पहले दाढ़ी। सच बोलना सुन्नत नहीं है? सच बोलना भी सुन्नत है। वो क्यों नहीं याद हमें? झूठ ना बोलना भी सुन्नत है, वो क्यों नहीं याद हमें? हराम ना खाना भी सुन्नत है, वो क्यों नहीं याद हमें? किसी का हक नहीं खाना, वो क्यों नहीं याद हमें? वादा खिलाफी ना करना भी सुन्नत है, ठीक है। किसी की अमानत में खयानत ना करना, वो भी सुन्नत है। वो कोई नहीं बता रहा, वो कोई नहीं बता रहा। पता क्यों? अगर मिलावट नहीं करेंगे तो नुकसान का खतरा है ना। हाँ जी, लागू नहीं करते ना। दिखावा जो होता है ना, दिखावा, मैं अक्सर ये कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि एक खुसरा जो होता है ना, हिजड़ा, वो जा रहा हो ना, आप उसको बैक से भी पहचान लेते हैं। क्यों पहचान लेते हैं? क्योंकि वो जो नहीं होता वो बनने की कोशिश कर रहा होता है। हम दिखावा ज्यादा कर रहे हैं मुसलमान, अमल कोई नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ तमाम उलमा को, तमाम अवाम पाकिस्तान की तमाम उलमा, चैलेंज है कि मैं कहता हूँ कि 90% जो है ना दिखावा है, अमल 10% रह गया। 10% में नहीं, 1% है। बात खत्म कर दी आपने। 1%। जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ये सारे लड़कियां देखने के लिए आए हुए हैं, और ये क्या करने आ रहे हैं? पर यार आपने ना
बड़ा जिगरा किया आपने, बड़ी बात की है। हकीकत बात यही है कि जितने इस टाइम लोग फर लफंगे हैं वो सारे यहाँ आए हुए हैं माहौल देखने के लिए। इन्होंने बेसिकली क्या देखना फैमिलियां भी आती हैं ना, है, देखने सारी फैमिलियाँ ही देखने आ रहे हैं ना। वो बेगैरत लोग हैं जो अपनी फैमिलियों को लेके यहाँ पर आ रहे हैं। बुलाएं बुलाएं चाचू, हमारे चाचू दिखाओ जी, पीछे पीछे फिर रहे हैं चाचू। चाचू पीछे पीछे फिर रहे हैं, बात नहीं कर रहे, नहीं बात कर रहे। शोर नहीं मचाना, शोर नहीं, सवाल सुनना है। मुझे आप ये बताएं कि आपके मोहल्ले में 2 दूध की दुकानें हैं। हाँ जी, एक मुसलमान की है माशाल्लाह, आपकी तरह बारिश भी है, दाढ़ी भी इतनी प्यारी है माशाल्लाह। वो केमिकल वाला दूध बेचता है, पाउडर वाला बेचता है, पानी मिला के बेचता है। दूसरी दुकान सामने है, वो नॉन मुस्लिम की है, गैर मुस्लिम की है, वो कोई भी हो सकता है मुसलमान के अलावा। वो खालिस दूध बेचता है। अपने बच्चों के लिए जिनकी आपको जान बहुत प्यारी है, उनके लिए दूध कहाँ से लेंगे आप? ठीक है, 1 नंबर 1 बात। मैंने मुझे जवाब- अपनी जान प्यारी है तो मुझे पता होगा मैं जहाँ से चीज़ अच्छी मिलेगी वहाँ से लूँगा। ठीक है, जहाँ से चीज़ अच्छी मिलेगी, खालिस। खालिस मिलेगी, मैं वहाँ से लूँगा। और मुझे पता है ये बंदा गलत मुस्लिम है, हाँ। वो गलत चीज़ दे रहा है, मुझे हक है उसके साथ बाइकाट करना। मैं उसको- अंकल जी जो है ना, अंकल जी लाइन पे आ गए, अंकल जी लाइन पे आ गए, अंकल जी लाइन पे आ गए। आप दाढ़ी की वजह से उससे दूध ले लेना। भाई अल्लाह ताला का दाढ़ी के लिए अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शादे पाक है। मतलब उसने सुन्नत रसूल रखी हुई है, उससे दूध ले लेना आप, कोई बात नहीं, बच्चे मर जाएंगे, क्या हो जाएगा, ठीक है ना। सुन्नत रसूल की वजह से दूध ले लें। बात आप यकीन करो आपका सांस रुक जाना मेरे कैमरे के सामने आके, आपकी तरफ कैमरा आ गया तो। इसलिए बात सुनो प्यारे भाई, आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था कि अगर वो कोई कबीला था, बड़ा कबीला था, उनका कोई चोर पकड़ा गया ना तो वहाँ हाथ ही काटते हैं ना शुरू से, ठीक है, असूल है इस्लाम का। तो बड़ी सिफारिशें आनी शुरू हो गई उसकी। बड़ा कबीला था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे फरमाया था कि मेरी बेटी फातिमा चोरी करती, उसका भी हाथ काटा जाता। जाता है तो फिर हम कानून क्या है चीज़ ना, हैं? फिर हम क्या चीज़ है? हम ये कहते हैं हम उम्मती हैं, कानून हैं? पे हम अमल सिर्फ करना उम्मती चाहिए। हैं, जो मर्जी ये करते जाएं बताओ बख्शे कि- जाएंगे। मैं आपसे एक सवाल कर रहा जी मेरी जान, हूँ, ठीक है, बस ये जहन में आ गया। ये कुरान शरीफ जो आया है जी जी। ये सिर्फ पढ़ने के लिए आया है या नहीं, ये है क्या? बड़ी बात ये कर दी देखिए मेरे बात सुने, बहुत मैं बड़ी आपसे बात कर सीधी दी बात करूंगा, कुरान शरीफ आया क्यों है? एक बात बताऊं, हाँ, मैं यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, कौम को समझ आएगी, कौम को समझने की जरूरत है, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो भी, आप भी समझें। बात यह है कि आप मुझे ईमानदारी से बताएं, आप कितनी पढ़े हुए हैं? मैं तो इतनी पढ़ाई नहीं पढ़ा हुआ ना। आपके घर में अगर कोई रिसाला पड़ा हुआ है, बड़ी अच्छी स्टोरी, फोटो भी बड़ी अच्छी लगी हुई है उस पर, अगर आपको उसकी समझ नहीं आती, पढ़ेंगे आप? कभी नहीं, नहीं पढ़ेंगे ना। कभी नहीं। कोई आपकी नुकरानी है सर, उसका दे रहा हूँ ना, आपको क्या तावले हो गए हैं? जवाब सुन लें। प्यारे पाकिस्तानियों, चैलेंज करने लगा हूँ कि दुनिया की कोई किताब, ये पहले बता दूँ, एक किताब के अलावा दुनिया की कोई किताब आपके घर में नुकरानी है ना, अनपढ़ है, डाइजेस्ट पढ़ा हुआ है, रिसाला कहानियों वाला, बेशक उर्दू में है, वो नहीं पढ़ेगी, उसको समझ ही नहीं आनी, मतलब नहीं समझ सकती, वो कभी भी ऐसे ऐसे नहीं करेगी देखे, ठीक है ना। और किस्सा मुख्तसर ये है कि दुनिया की कोई किताब हम तब तक नहीं पढ़ते जब तक हमें समझ ना आ रही हो कि ये क्या है, इसके अंदर लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है। और जो दुनिया की सबसे बड़ी किताब आई, जिसमें पूरी ज़िंदगी है, जिस किताब में पूरी ज़िंदगी का तरीका है, दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे बड़ी, सबसे आला किताब को हम बगैर मतलब के पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको तबाही एक की बात वजह, बताता हूँ। बर्बादी की वजह। जिस तरह पाकिस्तान में आइन फ़र्ज, जो आइन पे अमल करना सब पे फ़र्ज है ना, कानून पे, उसी तरह जो मुसलमान है वो कुरान शरीफ पे अमल करना उसका फ़र्ज है। मैं भी यही पीट रहा हूँ। ठीक है, अगर वो उस पर अमल ना करे वो मुसलमान ही नहीं। मैसेज आया हुआ है वहाँ से, उसको कहते हैं कि मैसेज, कि इसको पढ़ो, अमल करो, समझो पहले। ठीक है। अरबी में पढ़ोगे, नीचे उर्दू में तर्जुमा होगा, उसे पढ़ना क्या है, फ़र्ज है सब पे, उस पर अमल करना फ़र्ज है। अब देखिए यहाँ पे ईद मिलादुन्नबी है, हम भी आए हुए हैं, सब आए, प्यारे लोग सब आए, ईद मिलादुन मना रहे हैं। कोई मोहम्मद के लिए कोई नहीं आया यहाँ पे। जो आ रहा है ना, वो क्या नाम है, जो कारी आ रहा है वो भी पैसे ले रहा है, जो फंक्शन अटेंड कर रहा है ना वो उसको पैसे दे रहा बहुत है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे ठीक है, हो, देखिए, बड़ी बड़ी हकीकत बातें यही बर्दाश्त है। नहीं होती इस कौम से। होते या ना हो, लेकिन हकीकत यही है। लाइट वाला पैसे लेके आ रहा है, खुदा की कसम उसे कहा फ्री लगाओ, वो कहे कि जाओ यार तुम्हारा दिमाग खराब है, फ्री में लाइट लगाओ। मुर्शद कैसे हैं आप? कैसे आप? मुर्शद कहाँ? मैं आज इसका छोटा सा बंदा, अनगिनत मैसेजेस किए कंजरों के खिलाफ शो किया था मैंने कोई साल पहले, बिल्कुल याद है। स्टेट ड्रामों में फांसी फैलाने वालों के खिलाफ, कंजरों के खिलाफ शो किया।
तो आपको पता सारे कंजर इकट्ठे हो गए मेरे खिलाफ, वीडियोस, गालियां, लड़कियों ने भी गालियां दी वीडियोस में। तो एक बंदे बहुत ज़्यादा उस दौरान मुझे यूट्यूबरों की कॉलें आई पूरे पाकिस्तान से कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, क्योंकि वायरल जा रहा था उस वक्त में, हॉट टॉपिक था पैसे कमाने वालों के लिए। और बाद लोग कह रहे थे ये शोहरत के लिए काम करता है, शोहरत के लिए काम कर रहा होता तो उससे बड़ा मौका नहीं था मेरे पास, मैं सबको इंटरव्यू देता। एक बंदे ने बड़ी जिद की कि आपका इंटरव्यू करना, मुझे एडमिन ने बताया कि यार ये बंदा बड़ी जिद कर रहा है। मैंने कहा इसका चैनल जो है ना विजिट करके दिखाओ मुझे। चैनल विजिट किया तो उस पर सारे कंजरों के इंटरव्यू, ठीक है, सारे कंजर नाचने वालों का इंटरव्यू। मैंने उसे बात की कॉल पे, मैंने कहा बात सुनो यार, तुम तो सारा गंद फैला रहे हो अपने चैनल पे, मैं तो उसको इंटरव्यू देता ही नहीं, जो मर्जी हो जाए, मुझे करोड़ों की ऑफर हो। तो मैंने कहा मैं तो इंटरव्यू, तो पता क्या कहता, जिन्होंने उम्मीद नहीं रही ना, तो पता क्या कहता मुझे, उसकी दाढ़ी थी, उस यूट्यूबर की दाढ़ी थी, और दिखा कंजर रहा था, दिखा नाचने वालियां रहा था। और सुन लो, बड़ी तकलीफ हो जाती है, सच सुनो, सच सुन लो, वो सच सुन लो, सच सुन लो, वो सच सुन, वो सच सुन लो। उसने पता क्या कहा, ले एडा तू नेक, दाढ़ी ते तू रखी नहीं हुई, मतलब खुद दाढ़ी रख के तो कंजरियां नचा रहा है अपने चैनल पे, और मुझे कह रहा है जो कंजरों के खिलाफ बोल रहा है उसको कहता है दाढ़ी ते तू रखी नहीं हुई। ये हालात है। कुछ लोगों को यहाँ तकलीफ होनी शुरू हो गई है, कुछ लोग सच बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, सही कह रहा हूँ, ये तकलीफ है ना, सच की तकलीफ है, जो असल है। बिल्कुल। चंद अशार आपके लिए। सकूत लहजा, अधूरी आँखें, जमजूद सोचें तेरा तसव्वर, और अल्फाज बिखरे मजाज मदहम, नाराज मौजें तेरा तसव्वर। रक्सी भाई जवाल दूरी कमाल जीना, मुहाल सहना वबाल कहना, ये तल्ख लम्हे जहर लहू में तरियाक चाहें तेरा तसव्वर। कसम खुदा की तेरा तसव्वर। खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद।